श्री परमात्मने नमः। चौथा अध्याय। अभी आपने जिस कर्म योग में काम अर्थात कामना के नाश के लिए प्रेरणा की है, उस कर्मयोग की क्या परंपरा है? भगवान बोले, इस अविनाशी योग को मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह है, हे परंतप, परंपरा से चलते आए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, जो कि बड़े उत्तम रहस्य की बात है। अर्जुन बोले, परंतु भगवान, जिस सूर्य को आपने उपदेश दिया था वह तो बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, जबकि आपका जन्म अवतार तो अभी हुआ है। अतः मैं यह कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था? भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, ये बात मेरे इसी जन्म अवतार की नहीं है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। अर्थात किस किस जन्म में मैंने और तूने क्या क्या किया, उन सब बातों को मैं जानता हूँ, पर तू अपने जन्मों और कर्मों को नहीं जानता। जैसे मेरा जन्म हुआ है, ऐसे ही आपका जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं भैया, मैं अजन्मा, अविनाशी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आपके प्रकट होने का अवसर कौन सा है? हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आपका अवतार लेने का प्रयोजन अर्थात कारण क्या है? क्यों अवतार लेते हैं? साधु अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस तरह बार बार जन्म अर्थात अवतार लेने से क्या आप बंधते नहीं? नहीं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अपना कुछ भी स्वार्थ न रखकर केवल दुनिया का हित करने के लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर छूटने के बाद पुनर्जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है। आपको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रमाण भी है? हाँ, जो मुझ में ही तल्लीन और मेरे ही आश्रित हो गए हैं, ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान से अर्थात मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से पवित्र होकर तथा राग, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वे किस भाव से आपके आश्रित अर्थात शरण होते हैं? हे पार्थ, जो मनुष्य संसार से विमुख होकर जिस भाव से मेरे शरण हो जाते हैं, मैं भी उनके साथ उसी भाव से वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मेरे इस बर्ताव का संसार मात्र के मनुष्यों पे बड़ा असर पड़ता है, जिससे वे भी स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करने में तत्पर हो जाते हैं। आप अपने शरण होने वालों के इतने अनुकूल हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य आपको छोड़कर देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? उनके भीतर संसार का महत्व होने से वे कर्मजन्य सिद्धि को चाहते हैं, इसलिए वे मुझे छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र हो जाती है। जैसे मनुष्य कर्मजन्य सिद्धि के उद्देश्य से देवताओं की उपासना करते हैं अर्थात शुभ कर्म करते हैं, ऐसे ही आप भी
किसी फल के उद्देश्य से किसी कार्य को करते होंगे। मैं जीवों के गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनकी रचना करता हूँ, परंतु मैं यह सृष्टि रचना आदि का कार्य कर्तृत्व और फलेच्छा रहित होकर ही करता हूँ, इसलिए वे कर्म मुझे बांधते नहीं। इतना ही नहीं, इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाले भी कर्म से नहीं बंधते। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या? हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं वह कर्म क्या है? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूँ, जिसको जानकर तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहरा है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला ही योगी है, बुद्धिमान है। वह बुद्धिमानी क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञानाग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी है। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उनके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्ति परायण हो तो शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बंधता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन अर्थात अकर्म हो जाते हैं, अर्थात उसको किसी भी कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता, फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह यज्ञ कितने प्रकार का होता है? भगवान यज्ञ रूप से कर्तव्य कर्म का वर्णन किया है। 12 प्रकार से यज्ञ का वर्णन किया है साधकों की रुचि के अनुसार। यज्ञ का मतलब कर्तव्य साधन, जिसमें संपूर्ण करण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाते हैं, वह भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्म में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उनको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। जिसमें साधक राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन रूप यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना, ये समाधि रूप यज्ञ है।
लोकोपकार के लिए अपना धन खर्च करना ये द्रव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में जो कठिनता आती है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना ये तपो यज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना ये योग यज्ञ है। सत्शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना ये स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना ये प्राणायाम रूप यज्ञ है। नीचे टिप्पणी में लिखते हैं, श्वास को भीतर लेना पूरक, श्वास को भीतर रोकना कुंभक और श्वास को बाहर निकालना रेचक कहलाता है। तो पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना ये प्राणायाम रूप यज्ञ है। नियमित आहार करते हुए प्राणों को अपने अपने स्थानों में ही रोक देना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ है। यह संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होने पर क्या होता है भगवान? हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उन यज्ञ करने वालों को अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो यज्ञ करता ही नहीं उसके लिए ये मनुष्य लोक भी लाभदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे लाभदायक हो सकता है? ऐसे यज्ञों का वर्णन और कहाँ हुआ है? इस प्रकार के और भी कई तरह के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से हुआ है। उन सब यज्ञों को तो तुम कर्मजन्य कर्मों से होने वाले जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है भगवान? हे परंतप, उन सब कर्मजन्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण कर्म और पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त करें? उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और उनसे आदर पूर्वक तत्व की जिज्ञासा के विषय में प्रश्न कर। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। उनके दिए हुए ज्ञान से क्या होगा? हे अर्जुन, उस ज्ञान के प्राप्त होने पर तुझे फिर कभी मोह नहीं होगा तथा उस ज्ञान से तो संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और फिर मुझ में देखेगा, अर्थात सब जगह एक परमात्मा तत्व का ही अनुभव करेगा। इस ज्ञान की क्या और भी कोई महिमा है? हाँ, अगर तू सब पापियों से भी अत्यंत पापी है तो भी तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाएगा। जैसे नौका से समुद्र तरने पर समुद्र तो रहता ही है, ऐसे ही पापों से तरने पर पाप तो रहते ही होंगे। नहीं अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को अर्थात पापों को भस्म कर देती है। अतः इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र कोई नहीं है। उसी ज्ञान को कर्मयोग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अवश्य ही स्वयं अपने आप में ही पा लेता है। जो ज्ञान कर्मयोग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान अन्य साधक को किस प्रकार प्राप्त होता है? इंद्रियों को वश में करने वाले साधन परायण और श्रद्धावान साधक को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा क्या है? जो खुद तो जानता नहीं और दूसरों पर श्रद्धा करता नहीं, दूसरों की बात मानता नहीं,
तथा जिसके भीतर में संशय पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशय वाले मनुष्य के लिए न ये लोक सुखदायी होता है न परलोक ही। संशय के नष्ट होने पर क्या होता है? हे धनंजय, जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान अर्थात कर्म तत्व के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध अर्थात कर्तव्य पालन के लिए खड़ा हो जा। श्री हरे नमः।